औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएई प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड फिज़िक्स 2 और कोड है इसका PHY243। प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स टेक्नोलॉजी के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, उर्दू में और इंग्लिश में। चैप्टर नंबर 8 है सेमीकंडक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स? कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं? द मटेरियल्स विच हैव प्रॉपर्टीज between conductors and insulators are called semiconductors। कि वो मटेरियल जिनकी खसूसियात जो हैं कंडक्शन के लिहाज से वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में होती हैं, उनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ दीज मटेरियल्स इज़ अबाउट 10⁻² ओम सेंटीमीटर। इनकी रेजिस्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर्स की वो 10⁻² ओम सेंटीमीटर के करीब होती है। दिस बिलोंग्स टू द फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल है उसके चौथे ग्रुप में ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, मसलन जर्मेनियम और सिलिकॉन वगैरह। उर्दू में देखते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं। ऐसे मटेरियल जिनकी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिहाज से खसूसियात कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान हों, वो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। इनकी रेजिस्टिविटी 10⁻² ओम सेंटीमीटर के करीब होती है। इनका ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप से होता है, मसलन जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों बहुत अहम सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन पी टाइप सब्सटेंसेस। कि पी टाइप सब्सटेंसेस क्या होते हैं? इफ़ अ ट्राइवेलेंट एलिमेंट सच एज गैलियम और इंडियम। ट्राइवेलेंट एलिमेंट क्या होता है? ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये तीसरे ग्रुप से, पीरियोडिक टेबल के तीसरे ग्रुप से होते हैं। इनको हम ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स कहते हैं, मसलन गैलियम और इंडियम। इज़ एडेड एज इम्प्योरिटी टू फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? सेमीकंडक्टर्स। यानी सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स जो हैं चौथे ग्रुप वाले, उनमें हम इम्प्योरिटी ऐड कर दें ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स यानी तीसरे ग्रुप के एलिमेंट्स की। 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इम्प्योरिटी एटम form covalent bonds with 3 electrons of germanium atoms। जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तीसरे ग्रुप के एलिमेंट में, जो हमने इम्प्योरिटी के तौर पर ऐड किया है, उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को अपने इर्द गिर्द 3 जर्मेनियम के एटम्स जो हैं उनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। while there will exist a vacancy for an electron in the fourth bond। लेकिन चौथा जो जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन होता है उसकी पेयरिंग जो है वो नहीं हो सकती। वो एक इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि जो इम्प्योरिटी का एटम है उसमें कम होता है, तो इसलिए उसकी जगह जो है वो खाली रह जाती है। दिस वेकेंट स्पेस इज़ कॉल्ड होल। हम इस खाली जगह को होल कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, हम उसको होल का नाम देते हैं कि ये होल है यहाँ पे। इट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज के तौर पर बिहेव करता है। एंड कैन मूव इन द स्ट्रक्चर फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। और जो इस तरह से बॉन्ड बना हुआ होता है, स्ट्रक्चर बना हुआ होता है सब्सटेंस का, ये उसमें एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस होल में आ जाएगा तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा, वहाँ पे होल रह जाएगा। तो इस तरह से हम कहते हैं ये होल मूव कर गया वहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन किसी और जगह से जंप करके उस होल में आ जाएगा, तो होल वहाँ पे जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया वहाँ पे होल
पैदा हो जाएगा। तो इस तरह से ये होल जो है ये उस स्ट्रक्चर के अंदर मूव कर सकता है। सच अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड पी टाइप सब्सटेंस, हम इसको कहते हैं ये पी टाइप सब्सटेंस है। और पी टाइप सब्सटेंस जो है उसमें होल्स जो है उनकी मेजॉरिटी होती है। पी टाइप अशिया की तारीफ़ करें। अगर एक ट्राइवेलेंट एलिमेंट मसलन गैलियम या इंडियम को चौथे ग्रुप के एलिमेंट मसलन जर्मेनियम में इम्प्योरिटी मिलावट के तौर पर शामिल किया जाए तो तीसरे ग्रुप के एटम के 3 इलेक्ट्रॉन अपने गिर्द 3 जर्मेनियम एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। जबकि चौथे बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है क्योंकि इम्प्योरिटी वाला एटम जो है उसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो चौथा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को होल कहा जाता है। ये होल मटेरियल में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता रहता है। इस तरह बनने वाला मटेरियल जो है उसको पी टाइप मटेरियल कहा जाता है और इसमें होल्स की मेजॉरिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एन टाइप सब्सटेंसेस। एन टाइप सब्सटेंसेस क्या होते हैं? इफ़ अ पेंटावेलेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके 5वें ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं ये एलिमेंट्स जो हैं। इफ़ अ पेंटावेलेंट एलिमेंट सच एज एंटीमनी और फास्फोरस इज़ एडेड एज इम्प्योरिटी टू 4th ग्रुप, यानी चौथा ग्रुप कौन सा? सेमीकंडक्टर्स वाला। एलिमेंट सच एज जर्मेनियम, यानी अगर जर्मेनियम में एंटीमनी या फास्फोरस जो है उसकी इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाए, मिला दिया जाए उसको, देन 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इम्प्योरिटी एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जर्मेनियम एटम। तो ये सेंट्रल पोजीशन ले लेता है जो 5वें ग्रुप का एलिमेंट होता है और इसके 4 इलेक्ट्रॉन जो है अपने गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन्स जर्मेनियम के जो हैं उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं और ये 8 पूरे हो जाते हैं। और इस तरह से जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो बच रहता है, उसकी बॉन्डिंग नहीं हो पाती किसी के साथ। वाइल द 5th इलेक्ट्रॉन विल बी द will of the impurity atom will be free to move from atom to atom, while the 5th electron of the impurity atom will be free of the while the 5th electron, इसको करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, while the 5th electron of the impurity atom will be free to move from atom to atom। तो ये एक एटम से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में ये मूव होता रहता है, ये एक जगह पे बाउंड नहीं होता ये इलेक्ट्रॉन जो एक बच जाता है 5वां। द रिजल्टिंग मटेरियल इज़ कॉल्ड एन टाइप मटेरियल। तो इस तरह से जो मटेरियल बन जाता है उसको हम कहते हैं ये एन टाइप मटेरियल है या उसको एन टाइप सब्सटेंस कहा जाता है। द कंडक्शन विल बी ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और इसमें से जब कंडक्शन होती है तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। एन टाइप अशिया की तारीफ़ करें। उर्दू में देखते हैं इसको। अगर एक पेंटावेलेंट एलिमेंट मसलन एंटीमनी या फास्फोरस को चौथे ग्रुप के एलिमेंट मसलन जर्मेनियम में इम्प्योरिटी यानी मिलावट के तौर पर शामिल किया जाए तो पेंटावेलेंट ग्रुप के एटम के 4 इलेक्ट्रॉन अपने गिर्द 4 जर्मेनियम एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, यानी जो मिलावट के तौर पर हमने 5वें ग्रुप का एलिमेंट शामिल किया है उसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है उसकी बॉन्डिंग जो है वो नहीं होती किसी दूसरे चौथे ग्रुप के एलिमेंट के किसी इलेक्ट्रॉन के साथ। ये इलेक्ट्रॉन मटेरियल में एक एटम से दूसरे एटम में मुंतकिल होता रहता है, यानी ये उसमें एक एटम से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो ये मूव करता रहता है एट रैंडम। इस तरह बनने वाला मटेरियल एन टाइप मटेरियल कहलाता है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन का बायस बनते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शो कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सब्सटेंस। तो हमने अभी पी टाइप और एन टाइप सब्सटेंसेस को पढ़ा, हमें ये कहा गया कि उसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखा दें कैसे होती है, शक्ल बना के दिखा दें उसको। तो पहले हम पी टाइप सब्सटेंस देखते हैं।
तो ये हमारे पास एक तीसरे ग्रुप का एलिमेंट है इंडियम, और इसको हमने इम्प्योरिटी के तौर पर ऐड किया जर्मेनियम सब्सटेंस में। जर्मेनियम के 4 एटम्स जो हैं वो इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। जर्मेनियम का 1 इलेक्ट्रॉन और इस इंडियम का 1 इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर हो गए और इसी तरह से बॉन्ड बन गया, और इस तरह से इस जर्मेनियम का 1 इलेक्ट्रॉन, इसका ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो गए और ये बॉन्ड बन गया, और इंडियम का ये इलेक्ट्रॉन और ये जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो गए, ये बॉन्ड बन गया। यहाँ पे ये जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद नहीं है इंडियम के साथ, तो इसलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको हम होल कहते हैं। तो ये यहाँ पे होल बच गया है। तो इस तरह का जो मटेरियल, ये होल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ये मूव होता रहता है। तो पी टाइप सब्सटेंस में ये होल्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। इस तरह से एक पी टाइप सब्सटेंस जो है वो बनता है। एन टाइप सब्सटेंस कैसे बनता है कि हमने 5वें ग्रुप का एलिमेंट यानी एंटीमनी, ये Sb जो है ये एंटीमनी के लिए सिंबल है। Sb इज़ फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टीबियम, स्टीबियम से Sb लिया गया है और ये सिंबल होता है एंटीमनी के लिए। और एंटीमनी जो है ये 5वें ग्रुप का एलिमेंट है यानी पेंटावेलेंट एलिमेंट है। इसको हमने जर्मेनियम के साथ, जो कि चौथे ग्रुप का एलिमेंट है, इसके साथ एक इम्प्योरिटी के तौर पर इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 1 2 3 4 और ये 5। ये 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने गिर्द जो जर्मेनियम के 4 एटम हैं इनके साथ ये इसकी बॉन्डिंग हो गई, ये इसकी बॉन्डिंग हो गई, और ये इसकी बॉन्डिंग हो गई, और ये इसकी बॉन्डिंग हो गई। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी बॉन्डिंग नहीं होती किसी दूसरे जर्मेनियम के एटम के साथ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो सब्सटेंस बनता है उसको हम कहते हैं ये एन टाइप सब्सटेंस है, और इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि एक एटम से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में मूव करते रहते हैं। तो इस तरह से ये कंडक्शन का बायस बनते हैं। तो हमने देख लिया कि पी टाइप सब्सटेंस कैसे बनता है और एन टाइप सब्सटेंस कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ पी एन जंक्शन? पी एन जंक्शन क्या होता है? पी एन जंक्शन आर फॉर्म्ड बाई ज्वाइनिंग पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। कि हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जिसमें होल्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, और फिर एन टाइप सब्सटेंस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए। तो अगर हम पी एन जंक्शन बनाना है तो पी एन जंक्शन जो है वो बनता है कैसे? बाई ज्वाइनिंग पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स जो हैं इनको ज्वाइन कर दिया जाए, इनको जोड़ दिया जाए आपस में, तो पी एन जंक्शन बन जाता है। पी टाइप पार्ट ऑफ जंक्शन कंटेन्स होल्स। जो पी टाइप पार्ट होता है उसमें होल्स होते हैं इन मेजॉरिटी में, एंड एन टाइप कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स इन मेजॉरिटी, और एन टाइप जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी के तौर पर। बट एट जंक्शन द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंबाइन टूगेदर एंड फॉर्म अ पोटेंशियल बैरियर। यहाँ पे ये एन टाइप सब्सटेंस था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यूँ, और ये पी टाइप सब्सटेंस था यहाँ से लेकर यहाँ तक यूँ, और इसमें होल्स मौजूद थे और इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। तो यहाँ से इस ये वाली बाउंड्री है, तो यहाँ पे इनका डिफ्यूजन होता है आपस में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में मिलके एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और ये जगह जो है न्यूट्रल हो जाती है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं आ सकते और इधर से होल्स इधर नहीं जा सकते, तो हम कहते हैं ये एक पोटेंशियल बैरियर बन गया है जिसको अब ये इलेक्ट्रॉन्स और ये होल्स जो हैं ये क्रॉस नहीं कर सकेंगे, ये पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। तो इस तरह से ये एक पी एन जंक्शन बनता है, जिसको हम कहते हैं ये एक पी एन जंक्शन है। उर्दू में देखते हैं इसको, पी एन जंक्शन क्या होता है? जब पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को जोड़ा जाता है तो पी एन जंक्शन बनता है। पी टाइप हिस्सा में होल्स की अक्सरियत होती है, जबकि
जबकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की अक्सरियत होती है, जबकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की अक्सरियत होती है। जंक्शन पर उनके मिलने से ये न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और होल मिलते हैं तो फिर वो न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी जो है वो ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे होल में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। और इस तरह जंक्शन पर एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। यहाँ पे ये जंक्शन होता है, ये वाला जंक्शन है, यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा। पी टाइप और एन टाइप मटेरियल के इस तरह के जंक्शन को पी एन जंक्शन कहते हैं। हम इसको कहते हैं ये पी एन जंक्शन बन गया है। अब यहाँ से होल्स इधर नहीं जा सकेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं जा सकेंगे, ये पोटेंशियल बैरियर बन गया दरम्यान में। डिफ्यूजन से डिफ्यूजन होती है, होल्स इधर से इधर आते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, इस जगह पे ये न्यूट्रल हो जाते हैं और फिर यहाँ पे होल्स आ जाते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो एक पोटेंशियल बैरियर कायम हो जाता है। तो इस तरह से ये पी एन जंक्शन बनता है। व्हाट इज़ अ सेमी कंडक्टर डायोड, ड्रॉ इट्स सिंबल, कि एक सेमी कंडक्टर डायोड क्या होता है, इसका सिंबल बनाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ पी एन जंक्शन इज़ कॉल्ड अ सेमी कंडक्टर डायोड, कि पी एन जंक्शन को ही हम सेमी कंडक्टर डायोड कहते हैं, बिकॉज इट वर्क्स लाइक अ डायोड, क्योंकि ये डायोड की तरह काम करता है। जैसे हमने अपने पिछले चैप्टर में डायोड ट्यूब पढ़ी, जिस तरह से डायोड ट्यूब काम करती है उसी तरह से ये सेमीकंडक्टर डायोड काम करता है, यानी पीएन जंक्शन उसी तरह से काम करता है, तो इसलिए हम इसको सेमीकंडक्टर डायोड कह देते हैं। उर्दू में इसको यूँ लिखेंगे, एक पीएन जंक्शन को सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं क्योंकि ये एक डायोड की तरह अमल करता है। अब हमें ये कहा था इसका सिंबल ड्रा करें, तो इसका सिंबल जो है ये एक ट्रायंगुलर पोर्शन है यूँ, और इसके आगे ये एक बार लगा हुआ है, और ये एक टर्मिनल है इसका और ये दूसरा टर्मिनल है इसका। तो एक सेमीकंडक्टर डायोड के दो टर्मिनल होते हैं। अब एक हिस्सा जो है पी टाइप है, ये पॉजिटिव है, इसको पी लिखा हुआ है, ये इसमें होल्स मौजूद होते हैं, और ये एन टाइप है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये पी एन जंक्शन का सिंबल है। जब हमने एक सर्किट ड्रा करना होता है और उसमें हमने कहीं पी एन जंक्शन दिखाना होता है तो उसमें फिर ये सिंबल लगाया जाता है, ये सिंबल उसका यूज़ किया जाता है, और इस सिंबल को देख के हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे पी एन जंक्शन लगा हुआ है। तो सिंबल ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड ये हमने शो कर दिया। तो इंग्लिश वाले के साथ आप इसको बना दें या उर्दू वाले के साथ बना दें, आपका इंग्लिश में या उर्दू में क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड, कि एक सेमीकंडक्टर डायोड जो है उसकी फॉरवर्ड बायसिंग बयान करें कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है। व्हेन पी टाइप पार्ट ऑफ अ सेमीकंडक्टर is attached to the positive terminal of a battery and n-type part to the negative terminal of a battery, the potential barrier reduces, को potential barrier कम हो जाता है and current easily flow through the semiconductor diode, और semiconductor diode से करंट आसानी से फ्लो होता है। then the diode is said to be forward biased, हम कहते हैं ये डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस्ड है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, ये एक डायोड है, ये इसका पी टाइप हिस्सा है और ये इसका एन टाइप हिस्सा है। ये पी टाइप हिस्से को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा और एन टाइप हिस्से को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा। तो ये नेगेटिव टर्मिनल की वजह से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर पुश होते हैं, और इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ से होल्स जो हैं वो इधर पुश होते हैं, और इसकी वजह से पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है और इसमें से करंट का फ्लो आसानी से होता है। इसको सिंबल यहाँ पे हमने लगाया हुआ और इधर हमने पी एन जंक्शन लगाया हुआ है। तो पी एन जंक्शन लगाएंगे तो पी हिस्सा जो है पॉजिटिव के साथ और एन हिस्सा जो है नेगेटिव के साथ, तो हम कहेंगे ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो जब एक पी एन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तो उस वक्त उसका पोटेंशियल बैरियर क्योंकि रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस वक्त उसमें से करंट का फ्लो होता है। उर्दू में देखते हैं इसको, सेमीकंडक्टर डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग बयान करें। जब एक सेमीकंडक्टर डायोड के पी हिस्सा को बैटरी के मुस्बत टर्मिनल से और एन हिस्सा को बैटरी के मनफी टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो उसका पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता है और उसमें से करंट का बहाव आसानी से होता है। इस हालत में कहा जाता है कि सेमीकंडक्टर डायोड फॉरवर्ड बायस है।
जैसे यहाँ पे शक्ल में दिखाया गया है, ये सिंबल है सेमीकंडक्टर डायोड का, इसमें ये पी हिस्सा है, इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और ये एन हिस्सा है, इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है। तो हम कहेंगे ये पी एन जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस है। या हमने ये जंक्शन दिखाया हुआ है, इसका पी हिस्सा जो है ये पॉजिटिव के साथ और एन हिस्सा जो है नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड बायस है इस वक्त। डिस्क्राइब रिवर्स बायसिंग ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड की रिवर्स बायसिंग क्या होती है ये बयान करें। When p-type part of a semiconductor is attached to the negative terminal of a battery, यानी p टाइप को हम नेगेटिव के साथ जोड़ दें, एंड n टाइप पार्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और n टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, द पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेज, और जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, एंड करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू द सेमीकंडक्टर डायोड, और फिर सेमीकंडक्टर डायोड में से करंट नहीं गुजरता। देन द डायोड इज सेड टू बी रिवर्स बायस्ड, हम कहते हैं डायोड रिवर्स बायस्ड हो गया है। जैसे यहाँ पे ये सिंबल दिखाया गया है, ये पी टाइप हिस्सा है, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल पे है तो ये होल्स जो है इनको पुल करेगा, और इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजॉरिटी कैरियर, और ये पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को पीछे पुल करेगा, तो क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा और करंट इसमें से बिल्कुल नहीं गुजरेगा। तो हम कहते हैं कि ये पी एन जंक्शन जो है ये रिवर्स बायस हो गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब पी एन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तो उसमें से करंट गुजरता है, जब वो रिवर्स बायस होता है तो उसमें से करंट नहीं गुजरता। तो यहाँ पे हमने पी एन जंक्शन दिखाया गया है, पी हिस्सा नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन हिस्सा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर होना है वो बढ़ जाना है, तो यहाँ से बिल्कुल फ्लो नहीं होना इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का, तो इसलिए करंट नहीं गुजरता। तो हम कहते हैं कि ये पी एन जंक्शन जो है ये रिवर्स बायस हो गया है। उर्दू में देखते हैं इसको, सेमीकंडक्टर डायोड की रिवर्स बायसिंग बयान करें। जब एक सेमीकंडक्टर डायोड के पी हिस्सा को बैटरी के मनफी टर्मिनल से और एन हिस्सा को बैटरी के मुस्बत टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो उसका पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है और इसमें से करंट का बहाव नहीं होता। इस हालत में कहा जाता है कि सेमीकंडक्टर डायोड रिवर्स बायस है। तो जैसे ये शक्ल में दिखा दिया गया है कि ये पी हिस्सा नेगेटिव के साथ, ये एन हिस्सा पॉजिटिव के साथ है, तो ये रिवर्स बायस है। यहाँ पे ये पी हिस्सा जो नेगेटिव के साथ है, एन हिस्सा जो पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये रिवर्स बायस है और इसमें से करंट नहीं गुजरेगा। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब यूजेस ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। कि सेमीकंडक्टर डायोड के हमने इस्तेमाल बयान करने हैं कि क्या इस्तेमाल करते हैं इसको, क्योंकि डायोड है, जैसे डायोड ट्यूब के इस्तेमाल होते थे बिल्कुल उसी तरह से सेमीकंडक्टर डायोड का भी इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर डायोड कंडक्ट करंट ओनली व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड, कि जब ये फॉरवर्ड बायस होता है तो सिर्फ उस वक्त इसमें से करंट गुजरता है, जब ये रिवर्स बायस होता है तो इसमें से करंट नहीं गुजरता। देयरफॉर इट इज़ यूज्ड एज रेक्टिफायर, दैट इज़ टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम रेक्टिफायर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना, इसको हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर डायोड को रेक्टिफायर सर्किट में रेक्टिफिकेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ स्विच इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, क्योंकि ये जब रिवर्स बायस हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होता, तो इसका मतलब ये ऑफ हो गया, और जब ये फॉरवर्ड बायस होता है तो इसमें से करंट फ्लो होता है, तो इसका मतलब ये ऑन हो गया। तो इसलिए ये एक स्विच के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में देखते हैं इसको, सेमीकंडक्टर डायोड के इस्तेमाल बयान करें। सेमीकंडक्टर डायोड सिर्फ उस वक्त कंडक्ट करता है जब ये फॉरवर्ड बायस हो, इसलिए इसको रेक्टिफायर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में तब्दील करने के लिए। सेमीकंडक्टर डायोड को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में स्विच के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ड्रा कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड। एक सेमीकंडक्टर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रा करें। अब कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होती है पहले हम उसको देखते हैं। द ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस अ सेमीकंडक्टर एंड करंट पासिंग थ्रू इट
इज़ कॉल्ड इट्स करेक्टरिस्टिक कर्व। कि अगर हमने सर्किट में एक सेमीकंडक्टर डायोड लगाया हुआ है और उसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, अगर हम उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज करते हैं और वो फॉरवर्ड बायस है तो उसमें से करंट का बहाव होता है। जैसे जैसे हम उसमें से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसमें से करंट बढ़ता है। तो अगर हम उसकी वोल्टेज जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लें और उसमें से गुजरने वाला करंट जो है उसको अलॉन्ग वाई एक्सिस ले लें, यानी वोल्टेज के को वेरी करके तो हम करंट को नोट करते जाएं, तो हमारे पास डाटा आ जाएगा जिसमें हमें ये मालूम होगा कि कितने वोल्ट्स पे कितना करंट गुजर रहा था उसमें से। तो हम अगर उनका ग्राफ बना लें वोल्टेज को एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेके और करंट को वाई एक्सिस के लॉन्ग लेके, तो वो जो ग्राफ बनेगा उसको हम कहते हैं ये सेमीकंडक्टर डायोड का करेक्टरिस्टिक कर्व है। तो फॉरवर्ड बायस के लिए वो अलहदा बनेगा और रिवर्स बायस के लिए अलहदा बनेगा। द ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस अ सेमीकंडक्टर एंड करंट पासिंग थ्रू इट इज़ कॉल्ड इट्स करेक्टरिस्टिक कर्व। उसको हम कहते हैं ये उसकी करेक्टरिस्टिक कर्व है। द करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड ऑन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग इज़ शोन इन द ग्राफ। उसको ग्राफ में दिखाया गया है। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग के लिए है, ये ग्राफ बना हुआ है, और ये रिवर्स बायसिंग के लिए है। तो ये इसी तरह से बनता है ग्राफ। जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं यूँ करंट बढ़ता चला जाता है यूँ। तो वोल्टेज हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है। लेकिन जब हम रिवर्स बायस में आते हैं तो हम वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं तो करंट की बहुत मामूली मिकदार गुजरती है जिसको लीकेज करंट कहते हैं। तो ये बहुत ही मामूली माइक्रो एम्पियर में करंट गुजर रहा होता है। लेकिन एक ख़ास वोल्टेज पे जाके तो यकदम बहुत सारा करंट गुजरना शुरू हो जाता है। हम उस वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज पे जाके ये रिवर्स बायस में भी इसमें से फिर करंट गुजरना शुरू हो जाता है। तो उससे पहले ब्रेक डाउन वोल्टेज से पहले रिवर्स बायस पे इसमें बहुत मामूली करंट गुजरता है। तो इस तरह का ग्राफ बनता है जब हम एक डायोड जो है उसको लगा के उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे के उसको पहले फॉरवर्ड बायस करके तो हम वोल्टेज चेंज करते जाएंगे और करंट मेजर करते चले जाएंगे। तो वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाएंगे तो वो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए उसका करेक्टरिस्टिक कर्व बनेगा। और फिर हम उसको रिवर्स बायस करेंगे और रिवर्स बायस करके फिर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे और करंट की मिकदार हम चेक करते चले जाएंगे और फिर हम वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाएंगे। तो वो ग्राफ जो होगा वो रिवर्स बायस के लिए उसका ग्राफ होगा। यानी पूरी करेक्टरिस्टिक कर्व जो है उसमें दोनों चीज़ें आएंगी, फॉरवर्ड बायसिंग पे भी उसका ग्राफ कैसा बनता है और रिवर्स बायसिंग पे भी कि उसका ग्राफ कैसा बनता है। उर्दू में देखते हैं इसको। ड्रॉ करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड। किसी सेमीकंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें से गुजरने वाले करंट के दरमियान ग्राफ को उसका खसूसियाती ग्राफ कहते हैं। करेक्टरिस्टिक कर्व मीन्स खसूसियाती ग्राफ। शक्ल में सेमीकंडक्टर डायोड का फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का खसूसियाती ग्राफ दिखाया गया है। तो यहाँ पे हमने ये इधर फॉरवर्ड बायसिंग के लिए और इधर रिवर्स बायसिंग के लिए। यहाँ पे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट की मिकदार बढ़ेगी इस तरह से यूँ यूँ। ये फॉरवर्ड बायसिंग के लिए उसका करेक्टरिस्टिक कर्व है। और जब हम रिवर्स बायसिंग पे जाएंगे तो हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट की मिकदार बहुत मामूली होगी जिसको लीकेज करंट कहते हैं। और एक वोल्टेज पे जाके यकदम बहुत सारा करंट गुजरने लग जाएगा और उसको हम कहते हैं कि ये ब्रेक डाउन वोल्टेज है। तो उस वक़्त वो फ्रीली कंडक्ट करना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा करंट उसमें से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर ट्रांसिस्टर्स। ट्रांसिस्टर्स क्या होते हैं? ट्रांसिस्टर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है in which a p-type semiconductor is sandwiched in between two n-type semiconductors। कि एक p-type सेमीकंडक्टर जो है उसको दो n-टाइप सेमीकंडक्टर्स के दरमियान में सैंडविच कर दिया जाता है। यानी दरमियान में n-टाइप p-टाइप मटेरियल होगा और दोनों साइडों पे n-टाइप मटेरियल होगा। तो हम कहते हैं ये ट्रांसिस्टर बन गया। और इस तरह का ट्रांसिस्टर जो है उसको NPN कहते हैं, क्योंकि P दरमियान में होता है तो P दरमियान में लिखा जाएगा, NPN ट्रांसिस्टर कहते हैं। और N टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड इन बिटवीन टू P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स।
या फिर यूँ किया जाता है कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को दो पी टाइप मटेरियल्स के दरमियान सैंडविच कर दिया जाता है, यानी दरमियान में एन टाइप मटेरियल होगा और दोनों साइडों पे पी टाइप मटेरियल होगा। तो फिर जो ट्रांजिस्टर बनता है उसको हम कहते हैं अब ये पी एन पी ट्रांजिस्टर है। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर जो है वो हमारे पास दो तरह के बनते हैं, एन पी एन ट्रांजिस्टर और पी एन पी ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल होते हैं, यानी तीन क्योंकि इसके हिस्से होते हैं, एक दरमियान में हिस्सा होता है जो कि एन टाइप होगा और साइडों पे पी टाइप होगा, या दरमियान में पी टाइप होगा और साइडों पे एन टाइप होगा। तो तीनों हिस्सों से एक एक टर्मिनल निकलता है और एक टर्मिनल जो है साइड वाला उसको हम कहते हैं ये एमिटर है, और दरमियान वाले को हम कहते हैं ये बेस है जो सैंडविच हुआ हुआ होता है, और दूसरी तरफ वाला जो होता है उसको हम कहते हैं ये कलेक्टर है। उर्दू में देखते हैं इसको, सेमीकंडक्टर डिवाइड सेमीकंडक्टर सॉरी इसको क्वेश्चन चेंज करना, हमने ट्रांजिस्टर क्या होता है। क्वेश्चन था हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें एक पी टाइप मटेरियल को दो एन टाइप मटेरियल के दरमियान सैंडविच किया जाता है, या फिर एक एन टाइप मटेरियल को दो पी टाइप मटेरियल में सैंडविच किया जाता है। ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल होते हैं। अगर एक पी टाइप मटेरियल को दो एन टाइप मटेरियल में सैंडविच किया जाएगा तो वो ट्रांजिस्टर एन पी एन कहलाता है, और अगर एन टाइप मटेरियल को दो पी टाइप मटेरियल्स में सैंडविच किया जाएगा तो उसको हम पी एन पी ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो क्योंकि इसके तीन हिस्से होते हैं तो इसलिए तीनों हिस्सों से एक एक टर्मिनल होता है। तो एक साइड का टर्मिनल जो है वो एमिटर कहलाता है, दूसरी साइड वाला टर्मिनल जो है कलेक्टर कहलाता है, और दरमियान में जो सैंडविच हुआ हुआ होता है उसको हम बेस कहते हैं। ड्रॉ सिंबल ऑफ अ ट्रांजिस्टर, हमें कहा गया ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाए। जैसे हमने सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल बनाया था इसी तरह से ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाए। ट्रांजिस्टर को जब सर्किट में लगाया जाता है, कोई सर्किट ड्रॉ करना हो, उस सर्किट में हमने ट्रांजिस्टर शो करना हो तो वहाँ पे ट्रांजिस्टर का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। ये तो वैसे दिखाया गया कि ट्रांजिस्टर किस तरह का होता है। ये एक पी टाइप हिस्सा है, ये दो इसके इर्द गिर्द एन टाइप हिस्से हैं, तो यानी पी टाइप हिस्सा दो एन टाइप हिस्सों में सैंडविच हुआ हुआ है। तो ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है। ये एक साइड के पे टर्मिनल जो है एमिटर कहलाएगा, दूसरी साइड का टर्मिनल कलेक्टर कहलाएगा, और दरमियान वाला जो होता है बेस कहलाता है। इसी तरह से यहाँ पे देखें ये भी ट्रांजिस्टर है। ये एक एन टाइप सब्सटेंस जो है उसको दो पी टाइप सब्सटेंस के दरमियान सैंडविच किया गया है, तो ये पी एन पी ट्रांजिस्टर है। तो ये एक साइड वाला एमिटर कहलाएगा, दूसरे साइड वाला हिस्सा कलेक्टर कहलाएगा, और अब इसका दरमियान वाला हिस्सा जो है बेस, वो एन टाइप हिस्सा है, इसको हम बेस कहेंगे। अब इन दोनों के लिए सिंबल जो है वो जब बनाया जाता है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस किया जाता है ताकि हमें देख के पता चल जाए कि ये ट्रांजिस्टर जो है वो एन पी एन है या ये पी एन पी है। तरीक़ाकार ये होता है कि दोनों ट्रांजिस्टर को जब हम दिखाना है हमने, तो एक यूं सर्कल ड्रा किया जाता है, उस सर्कल के अंदर ये एक बार है यूं, और एक सेंटर से यूं टर्मिनल लिया जाता है यूं, ये टर्मिनल बेस के लिए होता है, और फिर दोनों साइडों से एक एक टर्मिनल यूं बाहर निकाला जाता है, ये एक ये और दूसरा इस साइड से यूं यूं। और ये जो एमिटर होता है इसके ऊपर ये एरो बनाया जाता है और कलेक्टर के ऊपर एरो नहीं होता। तो एमिटर के ऊपर कलेक्टर होता है, एमिटर के ऊपर एरो होता है, और अगर ये एरो जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में हो, बाहर की तरफ को हो, तो फिर ये एन पी एन ट्रांजिस्टर होता है, और अगर ये एरो जो है वो अंदर की तरफ को हो यूं, तो फिर ये पी एन पी ट्रांजिस्टर होता है। तो बाकी दोनों सिंबल जो हैं वो एक ही तरह के होते हैं, सिर्फ एन पी एन और पी एन पी को ज़ाहिर करने के लिए जो एन पी एन ट्रांजिस्टर होता है इसका एरो जो है वो बाहर की तरफ को होता है एमिटर पे, और जो पी एन पी होता है उसका एरो जो है एमिटर पे अंदर की तरफ को होता है।
तो ये एरो से हमें पता चलता है कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो बाकी सारा दोनों के लिए सिंबल जो है वो एक जैसा होता है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ सेमीकंडक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर। हमने वैक्यूम ट्यूब डायोड जो था उसको इस्तेमाल करके भी हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट बनाया था। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? ये एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें एक सेमीकंडक्टर यूज़ होता है और जो इनपुट सिग्नल दिया जाता है वो अल्टरनेटिंग सिग्नल होता है और जो आउटपुट सिग्नल होता है वो डीसी आउटपुट होता है। यहाँ पे इनपुट देंगे हम जो कि अल्टरनेटिंग होगा। यहाँ पे हमने एक सेमीकंडक्टर डायोड लगाया हुआ है जिसका P हिस्सा इधर है और उसका N हिस्सा इधर है। जब यहाँ से पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये P हिस्सा जो है पॉजिटिव हो जाएगा और ये N हिस्सा जो है वो नेगेटिव होगा, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो इसमें से करंट का फ्लो होगा और वो करंट इस रेजिस्टेंस में से यूँ गुजर के जाएगा यूँ। तो जब इस रेजिस्टेंस में से करंट गुजरेगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ से ले लेंगे तो वो हमारा आउटपुट होगा, यानी वो पॉजिटिव साइकिल आउटपुट पे आ जाएगा हमारे पास। जैसे ही ये नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये P हिस्सा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और N हिस्सा जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो रिवर्स बायस हो जाएगा और जब ये रिवर्स बायस होता है तो इसमें से करंट नहीं गुजरता, तो इसमें से कोई करंट नहीं गुजरेगा और रेजिस्टेंस में से क्योंकि करंट नहीं गुजरेगा तो इसलिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा। तो हम जो आउटपुट लेंगे यहाँ पे हमें ज़ीरो आउटपुट मिलेगा। फिर अगला पॉजिटिव साइकिल आएगा तो वो फिर हमें मिलेगा और फिर अगला नेगेटिव साइकिल आएगा वो फिर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से नेगेटिव साइकिल जो है वो आउटपुट में हमें हासिल नहीं होंगे और पॉजिटिव साइकिल जो है वो हमें आउटपुट में हासिल होंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमने AC को DC में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हमारा हाफ साइकिल जो है नेगेटिव वाला वो ज़ाया गया है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसको हम कहते हैं ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ सेमीकंडक्टर एज फुल वेव रेक्टिफायर। कि अगर हमने फुल वेव रेक्टिफायर बनाना हो तो उसके लिए सर्किट डायग्राम बनाएं। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए दो डायोड इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमने डायोड 1 लगाया हुआ है, ये हमने डायोड 2 लगाया हुआ है। यहाँ पे हम AC इनपुट देंगे और ये एक सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर को देंगे। ये सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर है, इसको यहाँ पे सेंटर टेप किया हुआ यूँ। तो ये इसका जो ट्रांसफार्मर जो है जहाँ से इसका आउटपुट लेना हमने, वहाँ पे एक डायोड इधर लगाया हुआ है इसका पॉजिटिव साइड और दूसरा डायोड हमने इधर लगाया हुआ है इसकी पॉजिटिव साइड, और इधर से हमने इन दोनों को आपस में यूँ मिला दिया यूँ। और यहाँ से एक टर्मिनल हमने लिया और जो सेंटर टेप पॉइंट है यहाँ से इसको इधर से ऊपर से गुजार के तो दूसरा टर्मिनल हमने यहाँ पे लिया और इन दोनों के दरमियान में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिए। अब होगा ये कि जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये डायोड जो है इसका ये हिस्सा पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, जबकि इस डायोड का ये हिस्सा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये फॉरवर्ड बायस होगा और ये रिवर्स बायस होगा। ये करंट कंडक्ट करेगा, ये करंट कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से कंडक्ट होने वाला करंट यहाँ से आके यूँ इधर नहीं जा सकेगा क्योंकि इसमें से करंट नहीं गुजरना है, तो वो इधर से गुजर के जाएगा यूँ यूँ। तो यहाँ पे हमें आउटपुट हासिल हो जाएगा यूँ। और जब नेगेटिव साइकिल आएगा यूँ तो उस वक्त ये हिस्सा नेगेटिव हो जाना है, ये हिस्सा पॉजिटिव हो जाना है, और ये हिस्सा पॉजिटिव हो जाना है और ये हिस्सा नेगेटिव हो जाना है। तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। इसमें से करंट नहीं गुजरना, जबकि इसमें से करंट गुजरेगा यूँ, यहाँ से यूँ आएगा करंट यूँ गुजरता हुआ, क्योंकि इसमें से करंट नहीं गुजरना तो इधर नहीं जाएगा। तो क्या रास्ता बनता, फिर यहाँ से यूँ गुजर के जाएगा आर में से। तो नेगेटिव साइकिल में भी आर में से करंट यूँ ही गुजरना है, तो हमें पोटेंशियल इसमें पोटेंशियल डिफरेंस उसी तरह से हासिल होना है पॉजिटिव यूँ। तो नेगेटिव साइकिल भी पॉजिटिव होके हमें मिल जाता है। तो जब पॉजिटिव साइकिल आता है तो ये कंडक्ट करता है और जब नेगेटिव साइकिल आता है तो ये कंडक्ट करता है, और हमें दोनों सूरतों में आउटपुट पे पॉजिटिव साइकिल भी मिल जाता है और नेगेटिव साइकिल भी पॉजिटिव होके मिलता है, क्योंकि रेजिस्टेंस में से जो डायरेक्शन होती है करंट के फ्लो की वो एक ही डायरेक्शन रहती है। तो इस तरह से हमें फुल वेव मिल जाती है यहाँ पे।
तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो गई है। तो इस सर्किट को हम कहते हैं ये फुल वेव रेक्टिफायर है। तो हमें कहा गया था इसका सर्किट ड्रा करके दिखाएं, तो हमने उसका सर्किट ड्रा करके दिखा दिया कि ये किस तरह से काम करता है। तो स्टूडेंट्स ये था चैप्टर नंबर 8, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अहम क्वेश्चन जो थे वो सारे के सारे हमने देख लिए। ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ इस तरह की मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।